ज़ेब्रॉन ने हेक्टर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करके हिस्ट्री बना दी थी, बट अब उसके खुद के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ था। ज़ेब्रॉन अपने लास्ट पोकेमॉन को सेंड करता है, जिसको हेक्टर का 3rd पोकेमॉन इजीली डिफीट कर देता है। रेफरी आता है और डिक्लेयर कर देता है कि ज़ेब्रॉन का 6th पोकेमॉन आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर हेक्टर है। ज़ेब्रॉन इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ हेक्टर पहुंच चुका है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में, वो भी लगातार 4थी बार। ये सुनते ही पूरी की पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है और शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। अनाउंसर कहता है कि भले यहाँ पर हेक्टर बैटल जीत गया है, पर हमें ज़ेब्रॉन को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जहाँ पर काफी सारे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर भी हेक्टर जैसे पोकेमॉन ट्रेनर को टक्कर नहीं दे पाए। वहाँ पर एक ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हेक्टर के सामने बैटल करता है जो कि सबसे पहली बार पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा था, और इसके बाद वो सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर बनता है जिसने हेक्टर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया हो। ये सच में काफी बड़ी बात है, और अगर आगे भी ज़ेब्रॉन ट्राई करता है तो शायद वो एक दिन पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन सकेगा। ज़ेब्रॉन ये फाइट जीतने के लिए आया था, पर हारने के बाद भी उसके फेस पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। उसको पता था कि उसने अपना बेस्ट दिया है और अभी उसका पोकेमॉन ट्रेनिंग करियर स्टार्ट हुआ है। आगे जाकर वो दोबारा पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा और हेक्टर को डिफीट करके रहेगा। ज़ेब्रॉन के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी हेक्टर काफी रूडली बिहेव करता है और वो ज़ेब्रॉन को अप्रिशिएट नहीं करता। ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता है, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स के आसपास बैठे हुए पोकेमॉन ट्रेनर कहते हैं कि हेक्टर ऐसा ही है। उसके खुद के पोकेमॉन वर्ल्ड के लोग हेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। वो सबसे काफी रूडली बिहेव करता है। सभी चाहते हैं कि हेक्टर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल से हट जाए, पर वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास काफी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स है और उसको डिफीट करना मुश्किल है। वो आगे ये भी बताते हैं कि काफी टाइम बाद ओल्ड मैन ने भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, एंड इस बार हमें उम्मीद है कि ओल्ड मैन जरूर हेक्टर को डिफीट करेगा और नया पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। हाँ, सेमीफाइनल में ऐश ओल्ड मैन के अगेंस्ट बैटल करने वाला था, बट उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐश ओल्ड मैन को डिफीट कर सकता है। अब फाइनली हमें पहला फाइनलिस्ट मिल चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि पिछले 4 बार का फाइनलिस्ट यानी कि हेक्टर ही था। अब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। देखना होगा कि लास्ट के 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन से होते हैं। अनाउंसर कहता है कि सेमीफाइनल की नेक्स्ट और लास्ट बैटल ओल्ड मैन और ऐश केचम के बीच में होने वाली है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए। ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। अनाउंसर कहता है कि फाइट स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि पोकेमॉन ट्रेनर्स वोट करें और बताएं कि उनके अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है। कुछ देर तक वोटिंग चलती है और फाइनली रिजल्ट आ जाता है, जहां पर 75% पोकेमॉन ट्रेनर्स ने ओल्ड मैन के लिए वोट किया था। वहीं पर बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 25% पोकेमॉन ट्रेनर्स के अकॉर्डिंग ऐश ये बैटल जीत सकता था। पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग ओल्ड मैन जीतने वाला है और ऐश के लिए ये फाइट टफ होने वाली है। पर सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब सभी लोग ऐश के खिलाफ हो और ऐश अपने आप को प्रूफ कर दे ओल्ड मैन को डिफीट करके। अनाउंसर कहता है कि रूल्स पूरी तरह से सेम होने वाले हैं और जो पोकेमॉन ट्रेनर ये फाइट जीतता है वो एट्रो रीजन के फाइनल में पहुंच जाएगा और टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक होगा। वहीं पर जो पोकेमॉन ट्रेनर हारता है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी है तो बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश पूरी तरह से रेडी था फाइट को स्टार्ट करने के लिए एंड वो अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है, पर तभी ओल्ड मैन कहता है ऐश रुक जाओ, फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश शॉक हो जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि पिछली बार जब मैंने फाइट करी थी तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से डोमिनेट किया था, और अब फाइनली हम दोनों काफी टाइम बाद आमने सामने हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर मुझे डिफीट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ऐश कहता है बट पिछले बार तो मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि भले ही पोकेमॉन पावर में मैं तुमसे आगे हूँ, पर तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी आगे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कुछ टाइम पहले ऐश के कौन से 2 पोकेमॉन्स फ्यूज हुए थे और किसी पोकेमॉन ट्रेनर के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। आगे ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल मैंने तुम्हारी काफी तारीफ कर दिया और मैं तुम्हें एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ। मैं इस फाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स का यूज करके तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ और तुम 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो। अगर तुम मुझे 3 से ज्यादा पोकेमॉन्स यूज करने पर मजबूर कर देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस फाइट के विनर हो। ऐश को बिलीव नहीं होता है कि आखिर ओल्ड मैन क्या कहना चाहते थे और वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। होपफुली मैं आपके सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर पाऊँ और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाऊँ। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह अपने एस पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को सेंड करता है। शॉकिंगली पिछले काफी सारे बैटल से ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह लुनारा को यूज कर रहा था, जो कि अपने एबिलिटी का यूज करके लगभग हर बार ऐश को एक काफी अच्छा स्टार्ट दे रहा था। बट इस बार ऐश ने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज लाया था। ओल्ड मैन अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है सोल वायर बाहर आ जाओ। ऐश ने इस पोकेमॉन को कभी भी नहीं देखा था। वो अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक इलेक्ट्रिक और सोल टाइप पोकेमॉन था। इसका आईक्यू भी काफी ज्यादा है। अनाउंसर कहता है कि हर बार की तरह ओल्ड मैन ने काफी यूनिक सोल टाइप पोकेमॉन को यूज किया है। यह अभी भी एक काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है कि ओल्ड मैन इन सारे पोकेमॉन्स को कहां पर कैच करते हैं और इनके पास ये यूनिक टाइपिंग कहां से आती है। बल्कि ऐश का पिकाचू ओल्ड मैन के सोल टाइप पोकेमॉन को डिफीट कर पाएगा।
ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। ऐश कहता है पिकाचू स्टार्ट करो क्विक अटैक के साथ। पिकाचू फुल स्पीड से सोल वायर की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में ओल्ड मैन कहते हैं सोल वायर यूज करो सोल पल्स अटैक का। यह अटैक पिकाचू के ऊपर हेड ऑन टकरा जाता है, जिससे पिकाचू बैटलफील्ड के वॉल पर जाकर टकराता है एंड उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू पूरी तरह से शेक कर रहा था पर वो किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है। अनाउंसर कहता है सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके सोल वायर ने ऐश के पिकाचू को इंजर्ड कर दिया है और ऐश के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं लग रहा है। ऐश कहता है पिकाचू अभी थंडर बोल्ट अटैक का यूज करो। थंडर बोल्ट सोल वायर के ऊपर लग जाता है पर सोल वायर इस पूरे के पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इस अटैक का बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है पिकाचू कोई बात नहीं, हम किसी अलग टाइपिंग के अटैक को यूज करते हैं, अभी स्टील टाइप की आयरन टेल को यूज करो। पिकाचू काफी स्पीड से सोल वायर की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल उसके हेड के ऊपर आयरन टेल का यूज कर देता है, जिससे फाइनली सोल वायर को डैमेज पड़ता है। बट इसके काउंटर में सोल वायर यूज कर देता है स्पिरिट कॉइल अटैक का, जिससे पिकाचू एक घोंसली प्लाज्मा में फंस जाता है और वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। पिकाचू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ओल्ड मैन कहता है फाइनली पिकाचू फंस गया, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ये फाइट पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो और तुम कहां पर चले गए? पर पिकाचू का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है और इसी का फायदा उठाते हुए सोल वायर पिकाचू के ऊपर थंडर अटैक का यूज करता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोल वायर पिकाचू को इजीली डिफीट कर देगा। ओल्ड मैन कहता है कितनी भी कोशिश कर लो पिकाचू इस अटैक से बाहर नहीं आ सकता, उसका हारना तय है। बट ऐश हार नहीं मानता और काफी तेजी से चिल्लाता है पिकाचू। शॉकिंगली पिकाचू ऐश की बात सुन लेता है और वो घोंसली प्लाज्मा से बाहर आकर एक काफी स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिसके लिए सोल वायर बिल्कुल भी रेडी नहीं था। सोल वायर स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है। ओल्ड मैन और सारी ऑडियंस ये देखकर शॉक हो जाती है। ओल्ड मैन कहते हैं कि आज तक सोल वायर ने काफी सारे पोकेमॉन्स के ऊपर इस अटैक का यूज किया है और उसके बाद उस पोकेमॉन ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया अपने पोकेमॉन रेयर को, और उसके बाद सारे के सारे पोकेमॉन्स डेफिनेटली हारे हैं। पर पिकाचू सबसे पहले ऐसा पोकेमॉन है जो कि इस अटैक के इफेक्ट से बाहर आ गया है। शायद ये तुम और पिकाचू के बॉन्डिंग के वजह से पॉसिबल हो पाया है।